दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज की कहानी में हम सीखेंगे कि जब धोखा मिले तो क्या करना चाहिए। बात पुराने जमाने की है। एक नगर के एक व्यापारी का प्रेम विवाह हुआ। उनकी जोड़ी इतनी सुंदर थी कि उन्हें पूरे नगर का आदर्श जोड़ा कहा जाता था। उन दोनों के प्रेम के किस्से पूरे नगर में मशहूर थे। उन दोनों में इतना प्रेम था कि उनके प्रेम की मिसालें दी जाती थी। लोग कहते थे कि प्रेम हो तो इनके जैसा। उस प्रेमी जोड़े के घर का एक नियम था और यह सारे नगर को पता था। और वह नियम यह था कि रात को जब सारे घरों की मशालें बुझ जाती थीं, तब उनके घर के छत के ऊपर एक मशाल जलती रहती थी और वह रात भर जलती रहती थी। उनके इस प्रेम के बारे में उस राज्य के राजा रानी को भी मालूम था। उन्होंने उनके प्रेम के कई किस्से सुन रखे थे। एक रात राजा अपनी रानी के साथ छत पर खड़े रहकर आकाश निहार रहे थे, चांद और तारों को देख रहे थे। उसके बाद नीचे अपने नगर को देखा। चारों तरफ अंधेरा था, लेकिन एक मकान के छत पर मशाल जल रही थी। दोनों ने एक दूसरे को देखा। उसके बाद चर्चा शुरू हुई इस बात पर कि उस व्यापारी का जो प्रेम विवाह हुआ है, उनको लोग एक आदर्श जोड़ा मानते हैं। लोग कहते हैं कि उनके बीच अथांग प्रेम है। आखिर यह कैसे हो पा रहा है? ये शादी इतनी सफलतापूर्वक कैसे चल रही है? राजा ने कहा कि पूरा साथ जो है वह पति दे रहा है। पूरी निष्ठा, त्याग और समर्पण पति की ओर से है। पति बहुत समझदार है, उसी की वजह से यह रिश्ता इतना खूबसूरत है। रानी ने कहा, ऐसा नहीं है, पत्नी बहुत समझदार है। वह बड़ी सुशील, संस्कारी है। उसे समझ है कि रिश्तों को कैसे संभालना है। उसी की वजह से यह रिश्ता इतने खूबसूरती से आगे बढ़ रहा है। दोनों के बीच बहस होने लगी थी। राजा ने कहा, वाद विवाद करने से कुछ फायदा नहीं है। एक काम करते हैं, एक छोटी सी परीक्षा रखते हैं। रानी ने कहा, ठीक है, क्या करना है बताइए। राजा ने कहा, हम उन दोनों, उस व्यापारी और उसकी पत्नी, दोनों की परीक्षा लेंगे और यह पता करेंगे कि उनके के बीच कितना प्रेम है और यह प्रेम सच्चा है भी या नहीं। राजा और रानी ने मिलकर एक छोटी सी योजना बनाई। योजना के अनुसार रानी ने अपनी सबसे मुख्य दासी को अगले दिन एक संदेश के साथ उस व्यापारी के पास भेजा। दासी ने उस व्यापारी के पास जाकर कहा कि रानी साहिबा ने मुझे भेजा है और उनका संदेश है कि अगर आप इतना कहकर दासी रुक गई और कहा, मुझे कहने में थोड़ा संकोच हो रहा है। व्यापारी ने कहा, कोई बात नहीं, आप कहिए, क्या कहा है रानी साहिबा ने? दासी ने कहा, रानी साहिबान ने कहा है कि अगर आप अपनी पत्नी की हत्या कर दें तो रानी साहिबा आपसे विवाह करने के लिए तैयार है। वह आपके चरित्र और सुंदरता पर मंत्रमुग्ध हो गई है। वह आप पर मोहित हो गई है। व्यापारी ने कहा, मेरी तरफ से रानी साहिबा से माफी मांग लीजिए और कहिए कि 1000 रानियां क्यों ना आ जाएं, मैं अपनी पत्नी को नहीं त्याग सकता। मैं जिंदगी भर उसके साथ रहूंगा और उसकी रक्षा करूंगा। वह दासी ये संदेश लेकर वापस रानी के पास आ गई। अब परीक्षा की लेने की बारी राजा की थी और परीक्षा होनी थी उस व्यापारी की पत्नी की। राजा ने दूसरे दिन अपने एक करीबी नौकर को एक संदेश लेकर व्यापारी के घर भेजा। नौकर व्यापारी के घर पहुंचकर उसकी पत्नी से कहता है, राजा साहब ने आपके लिए एक संदेश भिजवाया है। उन्होंने कहा है, अगर आप अपने पति की हत्या कर दें तो वो आपसे शादी कर लेंगे और आपको हमारे राज्य की महारानी घोषित कर देंगे। व्यापारी की पत्नी ने कुछ देर सोचा और कहा, आज रात 2 से 3 बजे के बीच में हमारे छत के ऊपर जो मशाल जलती है वह बुझ जाएगी। जब वह मशाल बूझ जाए तो समझ लेना कि मैंने अपने पति की हत्या कर दी है। राजा साहब से कहिएगा कि मैं उनका प्रस्ताव स्वीकार करती हूँ। नौकर तुरंत ये संदेश लेकर महल पहुंचा और राजा साहब को यह संदेश बताया कि आपका ये प्रस्ताव व्यापारी की पत्नी ने स्वीकार कर लिया है और आज रात 2 से 3 बजे के बीच जैसे ही उनके छत की मशाल बुझेगी, वह अपने पति की हत्या कर देगी, ऐसा उसने कहा है। राजा ने फटाफट सैनिकों की एक छोटी सी टुकड़ी तैयार कर ली और कहा कि देखिए, हमें बचाव के लिए तैयार रहना है। आप सबको उस व्यापारी के घर के बाहर छुपना है और जैसे ही उस व्यापारी के घर की मशाल बुझेगी, तुरंत उस व्यापारी के घर में जाना है और उसकी जान बचानी है। सबने कहा, ठीक है। रात में राजा महल की छत के ऊपर चढ़ा। रानी भी साथ में थी।
दोनों यह देख रहे थे कि क्या सच में मशाल बूझेगी या नहीं। चौंकाने वाली बात यह थी कि रात में 2 से 3 बजे के बीच मशाल बूझ गई। उस रात जब व्यापारी दुकान से वापस आया तब दोनों खाना खाने के बाद सोने चले गए। सब कुछ वैसा ही चल रहा था जैसे रोज चलता था। लेकिन रात को 2 से 3 बजे के बीच व्यापारी की पत्नी ने अपना काम कर दिया। उसने अपने तकिए के नीचे एक तेज धार वाला खंजर रखा था। रात में जैसे ही मशाल बुझी, उसने उस तेज खंजर से अपने ही पति की गर्दन काट दी और उसकी हत्या कर दी। जैसे ही मशाल बूझी, राजा के सैनिक तुरंत खिड़की तोड़कर व्यापारी के घर के अंदर पहुंचे। उन्होंने उसकी पत्नी को तो गिरफ्तार कर लिया, लेकिन व्यापारी की जान नहीं बचा पाए। ये खबर सुनने के बाद राजा को रात भर नींद नहीं आई। सुबह वह बहुत गुस्से में था। उसका दिमाग गर्म था। उसे खुद के ऊपर ही क्रोध आ रहा था कि ये मैंने क्या कर दिया, मुझसे ये क्या हो गया। उसे महिलाओं को देखने का मन नहीं हो रहा था। उसे स्त्री जाति से नफरत हो गई थी। उसे लग रहा था ये क्या धोखेबाजी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। राजा का क्रोध और मन उसके काबू में नहीं था। राजा ने अपने नगर के सबसे वरिष्ठ मंत्री को बुलाकर कहा, देखो, मैं जंगल में शिकार के लिए जा रहा हूं। शाम को मेरे वापस आने तक नगर के सारी महिलाओं के सर कटवा दो, उन्हें फांसी पर चढ़ा दो। एक भी महिला जिंदा नहीं बचनी चाहिए, ये मेरा आदेश है और तुम्हें ये करना ही होगा। ये कहकर राजा घोड़े पर सवार होकर तेजी से जंगल की ओर चला गया और यह सुनकर मंत्री के होश उड़ गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। राजा साहब ने यह कैसा आदेश दे दिया है। उन्हें पूरी स्त्री जाति से ही नफरत हो गई है। कुछ समझ ना आने की वजह से मंत्री अपने बूढ़े पिता के पास गया, जो पहले उस राज्य का मंत्री हुआ करता था। वह अपने पिता से कहता है, पिताजी, राजा पागल हो गया है। उसने यहां आदेश दिया है कि राज्य के सारी महिलाओं के सर कटवा दो, सभी महिलाओं को खत्म कर दो। उसे स्त्री जाति से नफरत हो गई है। मंत्री के बूढ़े पिता ने कहा, बेटा, सबसे पहले तो तुम छुप जाओ, क्योंकि शाम को राजा जब वापस आएगा तब वह अपना सारा गुस्सा तुम पर निकालेगा। मैं राजा साहब से बात कर लूंगा, तुम परेशान मत होना। शाम को जब राजा शिकार से वापस आया, उसने देखा उसके नगर में सभी महिलाएं हमेशा की तरह घूम रही हैं। वह अपना काम कर रही है। यह देखकर राजा का गुस्सा और बढ़ गया। उसने अपने महल में मंत्री ढूंढा, मंत्री वहां नहीं मिला तो राजा उसके घर चला गया। मंत्री वहां भी नहीं था। वहां था मंत्री का बूढ़ा पिता। राजा साहब को देखकर मंत्री के बूढ़े पिता ने कहा, राजा साहब की जय हो। कहिए राजा साहब कैसे आना हुआ? राजा तो गुस्से से भरा हुआ था। उसने कहा, तुम्हारा बेटा कहाँ है? कहाँ गया? मैंने सुबह शिकार पर जाने से पहले उसे एक आदेश दिया था। उसने मेरे आदेश का पालन नहीं किया। अब तो सबसे पहले मैं उसका ही गला कटवाऊंगा। मुझे उससे नफरत हो गई। मंत्री के बूढ़े पिता ने कहा, मुझे पता है कि आप किस वजह से परेशान हैं। आपके एक निर्णय की वजह से एक बेगुनाह की जान चली है। आपके सामने आपको लगता था कि जो प्यार वाला रिश्ता है वह धोखेबाजी वाला निकला। वो जो धोखा मिला है, आप उससे व्यथित, दुखी और परेशान हैं। इस धोखे वाली घटना ने आपको अंदर से इतना व्यथित कर दिया है कि आपको पूरी स्त्री जाति से नफरत हो गई है। आप सभी नारियों को खत्म कर देना चाहते हैं। राजा साहब, आपका आदेश माना जाए उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, क्योंकि मैं आपके पिताजी के साथ जब उनका राज्यपाट था तब मंत्री हुआ करता था। मैं आपको उस समय की एक घटना बताना चाहता हूं। बस इस घटना को धैर्य से सुनिएगा, उसके बाद आपको सब स्पष्ट हो जाएगा। राजा ने कहा, जो भी कहना है जल्दी बताइए। तो उस मंत्री के पिता ने राजा को एक छोटी सी कहानी सुनाई। उसने कहा, राजा साहब, एक बार मैं आपके पिताजी के साथ जंगल में शिकार के लिए निकला था। हम रास्ता भटक गए थे। मैं जंगल में बहुत अंदर की तरफ चला गया। बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। तभी मैंने देखा एक योद्धा अपने घोड़े पर सवार होकर मेरे पास आया। एक रस्सी मुझ पर फेंकी और मुझे बांधकर अपने साथ ले गया। मैंने अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह बहुत ताकतवर था। मुझे पता नहीं था मुझे कहां ले जा रहा है। वह मुझे कब्रिस्तान में लेकर गया। जब वह मुझे कब्रिस्तान लेकर गया तो मुझे लगा आज तो मेरी मृत्यु निश्चित है। वहां एक कब्र थी। उस कब्र के नीचे पैरों की तरफ एक गड्ढा खोदना शुरू किया और मुझसे कहा कि चुपचाप इस काम में मेरा साथ दो।
हमने मिलकर वहां पर 2 कब्रें खोदी। मुझे ये तो समझ में आ गया था कि उनमें से एक कब्र मुझे दफनाया जाएगा। मेरी मौत निश्चित है, दूसरी में किसको दफनाया जाएगा मुझे पता नहीं था। वही पास में एक खंडर घर था। वह योद्धा भागकर फटाफट घर के छत के ऊपर चला गया। मैं भाग ना जाऊं इसलिए उसने मुझे घोड़े से बांध कर रखा था। खंडर के छत के ऊपर जाकर उसने वहां से एक सरकटी लाश नीचे फेंकी। मैं डर गया क्योंकि वह जिस किसी की भी लाश थी, ऐसा लग रहा था कि उसकी अभी अभी हत्या की गई थी। वह योद्धा छत से नीचे आया और मुझसे कहा कि सुनो, इसे दफनाना है। वो जो एक कब्र वहां पर पहले से थी, उसके पैरों के नीचे वाले गड्ढे में उस सरकटी लाश को दफनाया गया। राजा साहब, मेरे तो हाथ पैर कांप रहे थे क्योंकि मुझे लग रहा था कि वो जो दूसरा गड्ढा है उसमें मेरा सर काटकर मुझे दफनाया जाएगा। लेकिन उस योद्धा ने अपने चेहरे पर बंधा हुआ कपड़ा हटाया। वह एक महिला थी, एक खूबसूरत कन्या थी। उसने कहा, घबराओ मत, मैं जानती हूं कि तुम कौन हो। तुम इस राज्य के मंत्री हो, इसीलिए मैंने तुम्हें बंदी बनाया है ताकि मेरा संदेश सही जगह पर पहुंच जाए। तुम इस राज्य के राजा को जाकर मेरा एक संदेश दे देना कि उनके एक राजकुमार मेरी हंसती खेलती जिंदगी को बर्बाद कर दिया। वह राजकुमार मुझे पाना चाहता था, इसलिए उसने मेरे पति की हत्या कर दी। ये मेरे पति की कब्र है, जिसके नीचे हमने एक और कब्र खोदी है, जिसमें हमने एक और लाश दफना दी है। ये लाश उसी राजकुमार की है। उसके बाद वह बोलती ही चली गई। अब मैं अपना गला काट रही हूं और अपने पति के पास वाली कब्र में हमेशा हमेशा के लिए, जब तक नामो निशा रहे, हमारा दफन होना चाहती हूं। मुझे दफन कर दीजिएगा। और यह बोलकर उसने अपना गला काट लिया। राजा साहब, उस दिन मुझे समझ में आ गया कि सच्चा प्यार क्या होता है। उस औरत ने, जिसने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी अपने मृत पति के लिए, उसने मुझे सिखाया कि सच्चा प्यार क्या होता है। आप इस बात से परेशान और दुखी हैं कि उस व्यापारी की पत्नी ने उसे धोखा दे दिया। आप इस महिला के बारे में सोचे जिसने अपने पति के लिए अपनी जिंदगी भी कुर्बान कर दी। सिर्फ एक महिला के विश्वासघात और धोखेबाजी की वजह से आप कहां सारी महिलाओं को खत्म करने चले थे। अपने फैसले को बदलिए राजा साहब। राजा को बात समझ में आ गई और उसने अपना आदेश वापस ले लिया। कहानी बहुत छोटी है, लेकिन हम सबको एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीख दे जाती है। हम में से कई लोग जिन्हें जिंदगी में कभी धोखा मिला है, वह अंदर से टूट जाते हैं और यह मानना शुरू कर देते हैं कि ये दुनिया बहुत बुरी है, ये धोखेबाज और चालक लोगों से भरी पड़ी है। किसी एक व्यक्ति की वजह से हमें लगने लगता है कि ये लड़का खराब है, सारे ही लड़के खराब होते हैं। ये लड़की खराब है, सारी ही लड़कियां खराब होती है। किसी एक इंसान की वजह से हम सारी दुनिया को एक ही नजर से देखने लगते हैं। किसी एक इंसान ने आपको धोखा दिया है, उसकी वजह से बाकी सभी इंसानों को एक ही की तराजू में तोलना बंद कर दीजिए। एक बात हमेशा याद रखिए, अगर इस दुनिया में बुरे लोग हैं तो अच्छे लोग भी इसी दुनिया में हैं। अगर आपको एक जगह से धोखा मिला है तो जरूरी नहीं कि आपको जिंदगी में हमेशा धोखा ही मिलेगा। जिंदगी में अच्छा साथ और प्यार जरूर मिलेगा, यह विश्वास रखिए। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।